नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक नगर में एक बहुत ही बड़ा धनवान सेठ रहता था और वह व्यापार करने के लिए विदेशों में जाया करता था। एक दिन क्या होता है, वह विदेश से वापस लौट रहा होता है और उसके पास सारा धन होता है, बहुत सा धन होता है। तो वह अपनी सुरक्षा के लिए 3-4 पहरेदार साथ में ले लेता है और अपने नगर की ओर वापस आ रहा होता है। और धीरे धीरे क्या होता है, वह अपने नगर के नज़दीक में थोड़ा आ जाता है। तब वह अपने मन में सोचने लगता है कि ये पहरेदार हैं मेरे साथ में, और अगर इनको मैं घर पर ले जाऊंगा तो इनको रात में भोजन खिलाना पड़ेगा, दिक्कतें होंगी। इससे अच्छा यही है कि इन पहरेदारों को यहीं से वापस कर दिया जाए। तो थोड़ी दूर आने के बाद उस सेठ ने अपने पहरेदारों से कहा कि देखो भाई, अब हम अपने नगर के नज़दीक आ गए हैं, अब हमें कोई डर कोई चिंता नहीं है, अब तुम लोग अपने अपने घर वापस चले जाओ। तो पहरेदार वहीं से चले जाते हैं अपने अपने घर। लेकिन होता क्या है, 2-4 कदम बढ़ने के बाद उस सेठ को कुछ डाकू मिल जाते हैं। जब डाकू मिल जाते हैं तो वह सेठ सोचने लगता है, अगर पहरेदारों को ना भेजा होता तो कितना अच्छा होता। तो सभी डाकू कहने लगे, सेठ तेरे पास जितना भी धन है वह निकाल दे, नहीं तो तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। होता क्या है, सेठ से उसका धन छीनने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद जो 2 डाकू थे वो सेठ को पहचान गए और सेठ से बोले, अरे सेठ जी, क्या आप इसी नगर के रहने वाले हो? तो सेठ ने कहा, हाँ, हम इसी नगर के रहने वाले हैं। तो वह दोनों डाकू कभी सेठ की दुकान पर काम किया करते थे। तो उन दोनों डाकुओं ने उनको बताया कि मैं वही हूँ जब आपकी दुकान पर मैं काम करता था। तो सेठ भी उनको पहचान गए और कहने लगे कि तुम अब डाकू बन गए हो? तो कहा, हाँ, अब हम डाकू बन गए हैं। तो उन दोनों डाकुओं ने कहा, अरे भाई, ये हमारे पुराने सेठ जी हैं, इनको कुछ मत करिएगा, इन्हें आराम से घर जाने दें। होता क्या है, सभी डाकू शांत हो गए और उनका जो धन छीना था वह वापस कर दिया और सेठ जी आराम आराम अपने घर वापस चले गए। लेकिन मन ही मन सेठ जी सोचते रहे कि दो डाकुओं के पहचान से 60 डाकुओं का जो समस्या थी, 60 डाकुओं वाली जो समस्या थी वह टल गई और जान भी बची और धन भी हमारा बच गया। तो सेठ सोचने लगा कि अगर रात और दिन भी 60 घड़ी की होती है, अगर 2 घड़ी अच्छे कर्म किए जाएं और 58 घड़ी जो है कर्म किए जाएं, तो फिर 2 घड़ी के कर्म से हमारे 58 घड़ी के दुष्प्रभाव टल सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो सेठ जी थे उनको 2 डाकू जानते थे। तो उन 2 डाकुओं के जानने से उनका धन भी बचा, जान भी बची और 60 डाकुओं का जो
उन पर हमला होने वाला था वह भी बचा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दिन और रात भी 60 घड़ी होते हैं, दिन और रात में भी 60 घड़ी होते हैं। अगर 2 घड़ी आप धर्म की ओर अपना जीवन ले जाएं और 58 घड़ी कर्म की ओर ले जाएं, तो जो 58 घड़ी में आप पर जो दुष्प्रभाव पड़ने वाले होंगे वो 2 घड़ी धर्म की ओर जो ले जा रहे हैं उनसे 58 घड़ियों के आपके दुष्प्रभाव टल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।